इस ब्रह्मांड के उद्गम को एक स्त्री शक्ति से मानने वाले सनातन धर्म के शाक्त संप्रदाय में 10 देवियों का एक ऐसा समूह है जिसे 10 महाविद्या कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय में बड़े धूमधाम से इन देवियों की पूजा होती है, पर जिन लोगों को इन देवियों के बारे में पता नहीं है वो इन देवियों के चित्रण को देखकर या तो डर जाते हैं या उनकी निंदा करते हैं। अगर हम सिर्फ इन देवियों की मूर्ति कला को देखेंगे तो जहाँ एक देवी अपने सर को काटे हुए है और संभोग में रक्त कामदेव और रति के ऊपर खड़े हैं, वहीं दूसरी देवी नग्न अवस्था में केवल मुंड माला धारण किए हुए शिव जी के ऊपर खड़ी हैं और उनके पीछे शमशान में चिताएं जल रही हैं। एक दूसरी देवी है जो विधवा के वेश में है, जो है धूमावती माता। अब देवियों के इस प्रकार के स्वरूप को देखकर जहां हमें एक तरफ आश्चर्य होता है, वहीं दूसरी ओर जिज्ञासा उठती है कि 10 महाविद्या के नाम से विख्यात ये देवियां इतनी विचित्र क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। दोस्तों, शाक्त संप्रदाय की इस 10 महाविद्या के बारे में हमें श्री महाभागवत और बृहद धर्म इन दोनों उप पुराणों में मिलता है। वहाँ एक श्लोक है, ध्यान श्लोक। इस श्लोक में 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ताच विद्या भूधूमावती तथा बगला सिद्ध विद्याच मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतीर्थिता। इन श्लोक के थ्रू हमें 10 महाविद्या के बारे में पता चलता है, जिनका नाम है काली तारा षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो दोस्तों, इनमें से कई देवियों के नाम आपने सुना होगा और कुछ देवियों के नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आज हम बारी बारी में इन देवियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इनके रूप को देखते हैं, इन्हें किस तरीके से चित्रित किया गया है और इनका रूप कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाकाली से। दोस्तों, जब हम महाकाली के रूप को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सदैव कृष्ण वर्ण में दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। उनकी जो मुखाकृति होती है बहुत उग्र होती है। उनके चरणों के नीचे शिव जी पड़े होते हैं। अब अगर उनके हाथों को देखा जाए तो बाएं तरफ के जो 2 हाथ हैं, ऊपर और नीचे, बाएं तरफ के ऊपर के हाथ में उनके पास खड्ग है और जो खून से लथपथ होती है। वहीं जो नीचे का हाथ है उसमें एक कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसे वो पकड़े रहती हैं। दाईं तरफ का ऊपर का हाथ है वह अभय मुद्रा में है, जो हमेशा यह विश्वास दिलाती है कि मैं हूँ, भयभीत मत हो। उसके बाद जो नीचे वाला हाथ है दाईं तरफ, वह वरदान की मुद्रा में होता है। ओवरऑल देखा जाए तो माँ काली को हम हमेशा नग्न अवस्था में अंकित देखते हैं, जिसमें वो मुंड की माला धारण किए रहती हैं। अब अगर हम उनके वातावरण की बात करें तो या तो एक शमशान घाट होता है या युद्ध भूमि रहती है। यह माता का बहुत ही विकराल और भयावह रूप होता है। सर्वप्रथम माँ काली को ही माना गया है, कुछ में महाकाली जी को ही जन्मदात्री माना गया है। इन सभी 10 रूपों के 10 महाविद्याओं की माँ काली ने ही चंड मुंड रक्त बीज इनका नाश किया था और इसी वजह से उन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। उन्होंने ही मधु कैटब और महिषासुर का भी वध किया था। माँ काली के बाद स्थान आता है तारा देवी का। तारा देवी का स्वरूप भी महाकाली से मिलता जुलता है और उतना ही भयावह और विकराल होता है। बस यहाँ पर माता जी का पेट मटकी की तरह दिखाया जाता है और ये जो रूप है माता का, यह तांत्रिकों के मध्य बहुत पूजनीय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ सती जी के नेत्र गिरे थे पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में, वहाँ पर नयन तारा या तारापीठ को माना गया है। इनके बाद आती हैं त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। माना जाता है माता जी का यह अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण था। त्रिपुर सुंदरी नाम को देखा जाए तो त्रिपुरा में माना जाता है कि माता सती के वस्त्र गिरे थे, इसीलिए इनके नाम पर त्रिपुर है और यह 16 साल की देवी हैं, इसलिए इन्हें सुंदरी भी कहा जाता है। इनका चित्रण देखा जाए तो इन्हें शिव जी के नाभि से निकले हुए कमल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। इनके बाद आती हैं माँ भुवनेश्वरी।
भुवनेश्वरी का अर्थ होता है भुवन अर्थात ब्रह्मांड, और ईश्वरी मतलब जो उसका मालिक होता है। तो ब्रह्मांड की जो शासक है, ब्रह्मांड की जो कर्ता धर्ता है, ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, उसे भुवनेश्वरी कहा जाता है। यह गौर वर्ण की देवी हैं। इनकी मुस्कान बहुत ही सौम्य है। इसके बाद आती हैं माता छिन्नमस्ता। इनका रूपांतरण देखा जाए तो बहुत ही डरावना और विचित्र दिखता है। इन्होंने अपने ही सर को काट के रखा है, बाएं हाथ में अपना सर लिया है और दाएं हाथ में एक खड़ग ली है। इनके कटे हुए धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकलती हैं। एक तो उनके मुख पे जाती हैं और 2 धाराएं उनके सहचरियों के मुख में गिर रही हैं। इनके पैरों के नीचे कामदेव और रति को संभोग करते हुए इनके पैरों के नीचे दिखाया जाता है। यह बहुत ही विचित्र रूपांतरण है। इसीलिए इस संसार की, इस प्रकृति की देवी माना जाता है। इनके बाद आती हैं माँ भैरवी, जिन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। इन देवी माँ को लाल रंग से दिखाया जाता है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं। इनकी आंखें भी लाल रंग की होती हैं। इनका उग्र स्वरूप होता है और ऐसा माना जाता है कि इनमें 1000 सूर्यों जितनी शक्ति है। साथ में इनकी गर्दन, हृदय और कमर पर 3 मानव सिरों की मालाएं देखी जाती हैं। इसीलिए इन्हें कॉस्मिक डिस्ट्रैक्शन की देवी भी कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसी प्रकार से कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन की देवी को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनके बाद आती हैं धूमावती माता। धूमावती माता को विधवा के रूप में दिखाया जाता है। इन्हें विधवा माता भी कहा जाता है। इन्हें विधवा वाली वेशभूषा में दिखाया जाता है। इनका रंग फीका रहता है। इनकी सवारी कौवा है। इनकी पूजा करने से माना जाता है कि स्त्री को आत्मबल मिलता है और जीवन में निडरता आती है। अब आते हैं बगलामुखी देवी पर। इन देवी को एक सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और एक शत्रु का संहार कर रही होती हैं। इन्हें पीले वस्त्रों में चित्रित किया जाता है। इनकी पूजा विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती हैं देवी मातंगी। यह कृष्ण वर्ण की बहुत ही सुंदर देवी हैं, जो एक सिंहासन पर विराजमान है। इन्होंने अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई है और इनके भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं। इनके बाद आती हैं कमला देवी, जो कि बहुत ही सुंदर रूप वाली देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी देवी का ही तांत्रिक रूप है। यहाँ पर हमने रूपों के विषय में बातें करी हैं कि किस प्रकार 10 महाविद्याओं की चित्रांकन की जाती है। अब हम बात करेंगे कि इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके पीछे क्या आध्यात्म छुपा हुआ है। हमारे जितने भी संप्रदाय हुए हैं, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे शाक्त संप्रदाय, हर जगह हमने अवतारवाद की धारणा को देखी है। अवतारवाद के सिद्धांत पर हमने देखा है कि वैष्णव संप्रदाय में विष्णु जी के 24 अवतार हैं, जिसमें 10 अवतार को मुख्य अवतार माना जाता है या दशावतार भी जानते हैं। इसी तरह देखा जाए कि शैव संप्रदाय में शिव जी के अवतारों को देखा है। इसी विधा पर, अवतारवाद की विधा पर हम देखते हैं कि शाक्त संप्रदाय में भी अपनी आदि शक्ति, या जिसे हम दुर्गा माता कहते हैं, उनके 10 रूपों में देखा गया है और उसे ही 10 महाविद्या कहते हैं। इसका प्रमाण हमें गोह्यति गुह्य तंत्र में मिलता है। इस तंत्र में दिए गए श्लोकों में एक एक महाविद्या को एक एक विष्णु जी के अवतार से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि काली जी वो कृष्ण जी के अवतार से समकक्ष हैं। तारा जी श्री राम जी के, त्रिपुर सुंदरी कल्की जी के, भुवनेश्वरी जी वाराह जी के, भैरवी नरसिंह जी के, छिन्नमस्ता परशुराम जी के, धूमावती वामन जी के, बगलामुखी कुर्म, मातंगी बुद्ध जी और कमलात्मिका मत्स्य अवतार के समकक्ष मानी जाती हैं। ऐसा ही एक प्रमाण हमें तोडर तंत्र में भी मिलता है, जहां इन 10 महाविद्याओं को विष्णु जी के 10 अवतारों के साथ कंपेयर किया गया है। वहां का कंपैरिजन थोड़ा सा अलग हो जाता है। काली माता कृष्ण जी के समकक्ष हैं, लेकिन तारा जी मत्स्य अवतार के समकक्ष हैं। त्रिपुर सुंदरी परशुराम, भुवनेश्वरी वामन, भैरवी बलराम, छिन्नमस्ता नरसिंह, धूमावती वाराह, बगलामुखी कुर्म, मातंगी श्री राम और कमलात्मिका बुद्ध जी के समकक्ष रखा गया है।
तो जिस प्रकार से हम विष्णु जी के अवतारों में देखते हैं कि उनका अवतार ही होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा है कि पौराणिक कथाएं बुनी गई हैं और ऐसा माना जाता है कि इन देवियों का अवतार माना गया है धर्म की स्थापना के लिए। अगर हम कथाओं को सुने तो वो भी मिलती जुलती हैं। श्री राम जी ने जैसे 10 सिर वाले रावण का वध किया था, वैसे तारा जी ने 1000 सिर वाले रावण का वध किया था। तो दोस्तों, इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के लिए हमने सबसे पहले अवतारवाद के सिद्धांत से समझा और हमें इसके प्रमाण भी मिले। इसके बाद हम इनकी उत्पत्ति समझते हैं कथाओं के माध्यम से भी। कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जैसे उप पुराण हो गए, महाभागवत हो गई या वृहद धर्म हो गया। इन उप पुराणों में कुछ कथाएं हैं जिनमें इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे एक कथा है कि सती जी के जो पिता हैं दक्ष, उनके यहाँ यज्ञ था और वो वहाँ पर जाकर यज्ञ में भाग लेना चाहती थीं, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इस तरह की कोई इनविटेशन आई नहीं थी। और इस वजह से क्रुद्ध होकर माता सती जी ने 10 रूप धारण किए थे जो 10 दिशाओं में शिव जी को घेरे हुए थे, और यहीं से माना जाता है कि 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ था। ऐसी ही एक और कथा है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी एक घर में थे। शिव जी को कहीं बाहर जाना था, लेकिन पार्वती जी उन्हें जाने नहीं दे रही थीं। और जब शिव जी जिद करने लगते हैं तो पार्वती जी 10 अवतार बनाकर उस घर के 10 दरवाज़ों को बंद कर देती हैं या फिर वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे शिव जी बाहर नहीं जा पाते हैं। अब ये एक विचित्र कथा है जिनकी वजह से बताया जाता है कि 10 विद्याओं की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इनके पीछे एक आध्यात्म छिपा हुआ है। सुनने में ये कथाएं काफ़ी अजीब लगती हैं, किंतु अगर इन पर मनन किया जाए, इन्हें समझा जाए, तो इसका जो आध्यात्म है वो बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। तो आइए समझते हैं इनके पीछे छिपे हुए आध्यात्म को। अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमने जो पिछली कथा सुनी थी वो विचित्र लगने की बजाय उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ समझ में आएगा। बात की गई थी जिस घर में शिव जी थे उस घर में 10 दरवाजे थे। 10 द्वार अर्थात शरीर में 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 नाक के छेद होते हैं, एक मुंह होता है, एक आगे का मलद्वार, एक पीछे का मलद्वार होता है। उसी प्रकार एक ब्रह्मरंध्र है। तो ये जो 10 द्वार हैं, यहाँ पर उस घर से उसे दर्शाया गया है। शिव जी बाहर जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो योगी होता है, अब जैसे जो इंद्रियां बताई गई हैं उनको विषय रत बताई गई हैं, वो विषयों की तरफ भागती हैं। तो इस तरह से शिव जी बाहर जाना चाहते हैं। आपके अंदर का जो योगी है, जो साधक है, वो उन विषयों में जाना चाहता है और उसी से बचाने के लिए देवी करती हैं कि अपने 10 रूप धारण करती हैं और उस चीज़ से आपको बचाती हैं, इंद्रियों से आपको संभालती हैं। इंद्रियों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए ये देवी हमें सिखाती हैं और इंद्रिय भोगों से हमें दूर रखती हैं। अगर और गहराई में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो माताओं का रूप है वो शिव जी को डोमिनेट कर रही हैं। इसका अर्थ है कि यह शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ शाक्त संप्रदाय रहा है। पुरुष से नीचे महिलाएं नहीं होती हैं, इस प्रकार की व्याख्या करता हुआ संप्रदाय है। देवियों को शिव जी के ऊपर रखा गया है। अगर हम इतिहास में झांकें तो एक समय तक स्त्रियों के लिए सीता माता एक बहुत शक्ति बताई जाती थी। स्त्रियों की जो आइडल होती थी वो सीता माता होती थी। लेकिन जब 12वीं सेंचुरी आई, 13वीं सेंचुरी आई, जब बाहरी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आक्रमण करने लगे और स्त्रियों को उठाकर ले जाने लगे, तो स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इस प्रकार की ऊर्जा का संचार करने के लिए माता के इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की जाती है। माता के हर रूप, चाहे वो कालिका हो चाहे जिसका हो, वो पुरुष पर आश्रित नहीं है बल्कि उन्हें डोमिनेट कर रही हैं। इस प्रकार की भावना को बढ़ाने के लिए शाक्त संप्रदाय ने 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की थी। यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि स्त्री किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे 16 साल की कुंवारी हो, लेकिन हर स्थिति में, हर रूप में उसके पास उतनी ही शक्ति होती है, उसके पास उतना ही पावर होता है। इसे दर्शाने के लिए
शाक्त संप्रदाय ने इस 10 महाशक्तियों की उत्पत्ति की थी। इसलिए हम देख सकते हैं कि कोई भी महाविद्या, चाहे वो तारा देवी हो, चाहे वो त्रिपुर भैरवी हो, कोई भी एक परफेक्ट वाइफ की तरह नहीं दिखाया गया है, या फिर समाज में जो एक आइडल स्त्री की जगह होती है वैसा नहीं दिखाया गया है। जैसे सीता माता को दिखाया गया था उस प्रकार से नहीं दिखाया गया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्त्रियां स्वयं में काफ़ी होती हैं और शक्तिशाली होती हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए समाज में 10 महाविद्याओं की रचना की गई थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि 10 महाविद्याएं क्या हैं, उनका रूप कैसा है और उनके पीछे का जो आध्यात्म है वो कितना गहरा है। और साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।